जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज का क्लास करंट अफेयर्स पर है और ये पार्ट 3 है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके बाद कई हमने एनसीईआरटी के और भी क्लासेस डाले हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें। चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के लिए लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का पार्ट 3। और इसमें मेरा थीम है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम से प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार एग्जाम आप देखेंगे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, टेस्ला के मुख्य वित्तीय कार्यकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जाचरी किरखॉर्न को, एलोन मस्क को, वैभव तनेजा को, राजीव जैन को। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह है वैभव तनेजा की, और ये इस बार के टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। इससे पहले जैकरी किरखॉर्न थे, उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया, उसके बाद ये बने हैं। अब आप जानते ही हैं टेस्ला क्या है। तो टेस्ला एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है ना। और इसके मालिक कौन है? तो आप तस्वीर में आपको मैं क्या दिखाऊं, आपके सभी लोग जानते हैं टेस्ला के मालिक कौन है। अगर आपको नहीं जाता हो, मैं देखना चाहता हूँ आपको आता है ना, आप कमेंट करके बताइएगा कि टेस्ला के मालिक कौन है। अगर ये नहीं जानते हैं तो फिर आपका करंट अफेयर्स बहुत ही कमज़ोर है। तो आप इसको जरूर कमेंट कीजिएगा कि टेस्ला के मालिक कौन है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, प्रिया मलिक ने अगस्त 2023 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भार में स्वर्ण पदक जीता है? ये जो देख रहे हैं ये प्रिया मलिक है, और ये अंडर 20 रेसलिंग कहाँ हुआ था? तो अमन में हुआ था 2023 में। तो इन्होंने किस श्रेणी में पदक जीता, यही कह रहा है। 68 kg में, 76 kg में, 80 kg में या 85 kg में? तो ये प्रिया मलिक हैं, इन्होंने 76 kg में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। और इसने फाइनल में किसको हराया? तो फाइनल में हराया लोरा कुहेन को 5-0 से। अब आप देख लीजिए ये एक तरफा जीत हो गया है कि नहीं। और कब की बात है ये? तो यह बात है 13 अगस्त 2023 को। तीसरा प्रश्न है, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक किसने जीता है? इलेदा तारहान और यूसुफ डिकेक, ईशा सिंह और शिव नरवाल, चीन की शूटिंग जोड़ी या तुर्की की शूटिंग जोड़ी ने? तो ये भारत की शूटिंग जोड़ी है। ये देख लीजिए तस्वीर, आप याद रखिए, है ना। ईशा सिंह और शिव नारवाल, कभी कभी आपको शिवा नारवाल भी मिल सकता है। तो ये दोनों ने 18 अगस्त 2023 को बाकू, जो कि अजरबैजान में, वहाँ पर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसे ISSF के नाम से जानते हैं, उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित में, मतलब दोनों मिल करके गोल्ड मेडल जीता है। सवाल नंबर 4, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक सम्मेलन है जिसमें 5 सदस्य देश हैं। तो आपको पांचों सदस्य देशों के नाम बता। तो B से होता है ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो आप ऐसा वाला ऑप्शन देखें जिसमें ये सभी बातें हों, ब्राज़ील हो, रूस हो, इंडिया यानी भारत हो, चीन हो और दक्षिण अफ्रीका हो। तो ऑप्शन नंबर B में आपको ये सब मिल जाते हैं। अब ये जान लीजिए कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। और देखिए, एक बात याद रखिएगा, कोविड-19 के कारण 4 वर्षों के बाद ये हुआ है ना। तो पहले नहीं हुआ था क्योंकि बीच में कुछ रुक गया था। आप देख रहे थे कोरोना महामारी का क्या चल रहा था इसके लिए। तो इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक इसकी बैठक हुई थी। सवाल नंबर 5, चंद्रयान मिशन में लैंडर मॉड्यूल का क्या नाम है जिसके चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है? लूना, एक्सप्लोरर,
विक्रम या अपोलो। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए है ना, ये लैंडर है, ये रॉकेट है जो चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला था, तो ये लैंडर है और लैंडर का नाम है विक्रम, और जो रोवर है उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इसका सही जवाब है विक्रम। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको और भी कई सवाल मिलेंगे अभी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। चलिए रोवर का भी नाम बता ही देता हूँ। रोवर क्या होता है? जो लैंडर है ना, तो लैंडर के अंदर से एक रोबोट निकलता है जो चंद्रमा की सतह पर जाएगा, उसका नाम रोवर का है प्रज्ञान। उसका क्या नाम रखा गया है? प्रज्ञान। और जहाँ पर ये लैंड किया था उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, जो कि सवाल आगे है, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक कौन हैं, जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा पर WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने का भारत का दौरा किया? मार्गेट खान, डॉक्टर मार्गेट चान, डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयस या डॉक्टर अधानोम घेब्रेयस टेड्रोस, डॉक्टर नरेंद्र घेब्रेयस। इसका सही जवाब है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयस। इन्होंने प्रारंभिक चिकित्सा पर WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 17-18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा सह मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। यानी किया जाएगा क्या, किया जा चुका है, ये पहले की न्यूज है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन की गई पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का क्या नाम है? आदित्य L1, सोलारिस 1, हेलियोसेट 1 या सनप्रोब 1। तो ये है आदित्य L1। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 है। क्वेश्चन नंबर 8, 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 75वां, 76वां, 77वां या 78वां? तो इसका सही जवाब है 77वां। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जो कि देखिए 1947 को पहला हुआ, तो 47 से गिना जाएगा। 47 से इधर कितने होते हैं? तो इधर होते हैं 76 साल, लेकिन 47 भी एक हो गया तो वो कितना हो गया? 77 साल। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है, राष्ट्र की उपलब्धियां, विविधताओं का जश्न मनाया जाता है। प्रधानमंत्री लाल किले पर भाषण देते हैं और झंडा फहराते हैं, वहीं से लोगों को संबोधित करते हैं और फिर राष्ट्रगान गाया जाता है, परेडें निकाली जाती है, झांकियाँ निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती। फाइनल में भारत का प्रतिद्वंदी कौन था? यानी फाइनल में उसने किसको हराया था? पाकिस्तान को, जापान को, मलेशिया को या दक्षिण कोरिया को? तो उसने हराया था मलेशिया को। भारत ने मलेशिया पर रोमांचक वापसी के साथ एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट जीता। फाइनल 12 अगस्त को चेन्नई में हुआ था और स्टेडियम का नाम था मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। सवाल नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर उस स्थान को क्या नाम दिया जहां चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उतरा था? मून टच पॉइंट, चंद्र लैंडिंग साइट, शिव शक्ति पॉइंट, इसरो लैंडिंग जोन। जैसा कि हमने पहले बताया, इसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर वह स्थान जहां चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम ने छुआ था, टच किया था, उसका नाम रखा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। सवाल नंबर 11, भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन ने, ठीक है, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया? MS धोनी को, आमिर खान को, सचिन तेंदुलकर को या राजकुमार राव को? जरा तस्वीर को आप जूम करके देखिए, आपको पता चल गया होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इधर से दाएं से सेकंड है ना, दाएं से जो सेकंड तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये है राजकुमार राव की, और ये फिल्म अभिनेता है। तो इसका जो फिल्म आया था जिस पर वो इलेक्शन वाला दिखाया था उन्होंने, न्यूटन करके फिल्म आया था, तो उसके लिए इसे चुना गया है। और इससे पहले भी चुना जा चुका है पंकज त्रिपाठी को, MS धोनी को, आमिर खान को, मैरी कॉम को और सचिन रमेश
तेंदुलकर को। तो दिग्गज हस्तियों को चुना जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिझें, वोट देने आएँ, ये इसका मकसद होता है। बाकी डिटेल यहाँ पर है, आप पढ़ लें। सवाल नंबर 12, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी, या रॉकेटरी द नवी इम्पैक्ट, या पुष्पा द राइज, या RRR को? तो इसका सही आंसर है 69वें फिल्म फेस्टिवल जो पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय वाला, वो रॉकेटरी द नवी इम्पैक्ट पर यानी चंद्रयान पर ये बेस्ड कहानी है। देखिए इसका निर्देशन किया R माधवन ने, और इसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं इसरो के, उन पर एक ये नवीन नारायण करके एक साइंटिस्ट हैं, ये पहले रह चुके हैं एरोस्पेस इंजीनियर, उन्हीं पर ये फिल्म को बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें रॉकेट साइंस के बारे में जानकारी दी है, चंद्रयान के बारे में भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थाकसिन सिनावात्रा, प्रयुत चान ओ चा, या थ्रेसा थाविसिन, या जोको विडिडो? तो इसका सही जवाब है थ्रेसा थाविसिन। थ्रेसा थाविसिन एक धनी संपत्ति डेवलपर और राजनीतिक हैं, और इन्होंने 22 अगस्त 2023 को जीत हासिल की और थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। सवाल नंबर 14, भौतिकी में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भौतिकी में, तो भौतिकी में दिया गया है, देखिए ये है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एने एल हुलियर को। ठीक है, किसको दिया गया है? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुलियर को। तो ये देखिए पियरे एगोस्टिनी, और आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे, देखिए मैडम क्यूरी, पियरे का फिजिक्स के लिए बहुत बड़ा योगदान है, पियरे ये सब। और आप कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिक ऐसा आप देख लें कि जिससे आपको याद हो सके, आप उसको रिलेट करें। आप रट नहीं सकते हैं, अब रट करके एग्जाम ये चीज़, आप ऐसा नाम है ना, आप बिल्कुल फंस जाएंगे। तो पियरी, जैसे कि मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी, ऐसे करके हमने जोड़ लिया। तो पियरे एगोस्टिनी और फेरेंस क्रॉस जो और स्वीडिश वैज्ञानिक एनी एल हुलियर को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रसायन विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपको ये देखना है कि किसे ये पुरस्कार मिला है। कैरोलिन बटोरजी को, मोंगी जी बावेंडी को, या स्टीवन बॉक्सर को? एलेक्सी आई एकिमोव को, स्टीफन बनिक, नुगबक, मोंगी जी बावेंडी, लुइसी ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। तो ये मिला है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, हाँ सी है। ठीक है, ये देखिए मोंगी जी बावेंडी को, लुइसी ब्रूस को और एलेक्सी आई एकिमोव को, इन्हें ही मिला है ये नोबेल पुरस्कार। किस पर मिला है? तो ये मिला है क्वांटम डॉट्स के आविष्कार पर। क्वांटम डॉट क्या होता है? तो क्वांटम डॉट होता है एक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो नैनो में नापी जाती है, वो होती है। तो इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का मिला है। अगला है सवाल नंबर 16, साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? एड्रियन फर्नहेम को, बैरी कूपर को, जॉन फॉसे को, या एड्रियन मोंक को? तो ये 2023 का साहित्य में पुरस्कार मिला है जॉन फॉसे को, है ना। ये जो महाशय हैं आप देख पा रहे हैं, ये है जॉन फॉसे, और ये कहाँ के हैं? तो ये है फ्रांस, पहले ये जान लीजिए कि इसे क्या मिला है। तो ये नॉर्वेजियन, ये नॉर्वे के हैं, ठीक है, और इन्हें मिला है एक अभिनव नाटक लिखने के लिए, और गद्य पद्य आप जानते होंगे, अगर हिंदी में आपने देखा है तो उसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप इसे याद रख लें कि इतना बढ़िया लिखते हैं, कि इतना बढ़िया साहित्य लिखते हैं कि आप फंस जाते हैं, इसकी कहानियों को बीच में छोड़ने का मन नहीं करता है, आप फंस जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो इसे इस तरह याद रख लिए, जॉन फॉसे या जॉन ओलाफ फॉसे। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र में 2023 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? क्रिस्टोफर फ्रूट को, क्लाउडी गोल्डिन को, रॉबर्ट बेरो को और एमिली ब्रेजा को? तो अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? धन दौलत से संबंधित है। तो आप इसी तरह के याद रख लीजिए कि धन दौलत क्या है? गोल्ड है। धन दौलत क्या है? गोल्ड है, यानी सोना है।
हम सब के लिए धन दौलत होता है, सोना, किसी का विदेशी मुद्रा भंडार, जितना सोना रहेगा उतना नोट छाप सकते हैं, तो गोल्ड बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखिए क्लाउडिया गोल्डीन, तो यहाँ पर गोल्ड याद कर लीजिए, और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डीन को। उन्होंने शोध किया अर्थशास्त्र पर, और इन्होंने 200 साल तक अध्ययन किया अमेरिकी अर्थव्यवस्था का, और उसमें स्त्री पुरुष के भेदभाव संबंधी समझ को बताया है। तो इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का। अगला प्रश्न है 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो सबसे पहली घटना को समझिए। ईरान में एक महिलाओं पर अत्याचार हुआ था, अभी हाल ही में ईरान पर महिलाओं पर अत्याचार हुआ, तो उन्हें बचाने के लिए कौन आएंगे? तो ईरान, इराक हमारे इस्लामिक कंट्री हैं। इस्लामिक कंट्री में मोहम्मद जो होता है एक अच्छा भगवान का ये माना जाता है, देवता माना जाता है, अल्लाह माना जाता है। तो मोहम्मद, आप कौन आएगा बचाने के लिए? तो मोहम्मद आएंगे बचाने के लिए उनको। तो महिलाओं पर जो हुआ था उन्हें बचाने कौन आएंगे? तो मोहम्मद आएंगे। तो मोहम्मद का किस में ऑप्शन में है? तो नरगिस मोहम्मदी में। देखिए, अल गौर नहीं होंगे, बेटी विलियम्स नहीं होंगे, हेनरी किसिंजर नहीं होंगे, नरगिस मोहम्मदी होंगे। तो क्योंकि मोहम्मद आएगा उन्हें बचाने के लिए, ऐसा आप जान लीजिए। तो ये है नरगिस मोहम्मदी। इन्हें ही ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, और इन्हें ही दिया गया है 2023 का शांति पुरस्कार नोबेल में। ठीक है, ये महिलाओं के, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मानव अधिकारों को स्वतंत्रता देने के लिए बढ़ावा दिया, तो इन्हें मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किसे 2023 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? किस चीज़ के लिए दिया गया? तो आप जान लीजिए, कोरोना का जो वैक्सीन खोज हुआ था, तो कोरोना के वैक्सीन में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया था। अब कैसे याद रखेंगे? तो अब देखिए, कोरोना की वैक्सीन बन गई, तो कोरोना की वैक्सीन तो किसी सबसे पहले जानवर पर प्रयोग होती है, आप सभी जानते हैं, चूहे पर होती है, बंदर पर होती है। तो ऑप्शन खोजिए जिसमें आपको कुछ जानवर मिले। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, कैटालिन। तो कैटालिन में आपको कौन सा जानवर का नाम मिला? तो कैटालिन में जानवर का नाम मिला कैट। तो सबसे पहले प्रयोग किस पर हुआ? कैट पर, और उसके बाद किस पर हुआ? तो मैन पर हुआ। देख लीजिए, अब यहाँ पर आपको कुछ हिंट मिले, तो उम्मीद हो कि थोड़ा सा भी जानकारी आपको मिलता है तो अच्छी बात है ना, कि आप एग्जाम में अच्छे कर पाएंगे, आपके नंबर उठेंगे। तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या मिलेगी? तो आप देखिए कैसे आएंगे। तो पहले किस पर प्रयोग किया? तो जानवर पर, कैट पर। उसके बाद किस पर किया? इंसान पर प्रयोग किया, तो मैन पर। तो कैटालिन कारिको और ड्रू विशमैन पर प्रयोग किया, तो अब सक्सेस हो गया। तो ये जो महाशय हैं, एक महिला है और एक इधर पुरुष हैं, तो ये दोनों ने फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया मेडिसिन के क्षेत्र में। अब इन्होंने क्या खोजा था? mRNA। तो ये क्या है? वैक्सीन है। mRNA क्या है? एक वैक्सीन है, और इन्हीं पर शोध किया था, और इन्हीं की खोज के लिए इन्हें दोनों को मिला है। सवाल है 2023 में नोबेल पुरस्कार की राशि क्या है? तो नोबेल पुरस्कार की राशि पहले थी 10 करोड़। ठीक है, पहले कितनी थी? 10 करोड़ थी, अब बढ़ा कर दिया है 11 करोड़, और 11 करोड़ स्वीडिश क्रोनर ये इसका मुद्रा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, इसका ऑप्शन बी है, बस ये जान लीजिए। अब इधर देखिए, ये जो मुद्रा देख रहे हैं ना आप, ये देखिए 800 क्रोनर, तो ये स्वीडन की मुद्रा का नाम है। तो सबसे पहले कितनी मिलती थी? सॉरी, मैंने करोड़ कहा था, 1.1 करोड़। पहले मिलता था 10 लाख क्रोनर। ठीक है, अब कितना मिलने लगा? 11 लाख क्रोनर। इसमें मतलब एक बढ़ा दिया गया। तो इस तरह आप अगर बदलेंगे तो 1.1 करोड़ स्वीडिश कॉर्नर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना है, तो यहाँ हो गया आपका, तो 1 करोड़ 10 लाख है ये समझिएगा। 1 करोड़ जो आप देख रहे हैं ना, तो 10 लाख बढ़ाया गया। पहले आपको 1 करोड़ ही मिलता था। मैं आपको फिर से जानकारी देता हूँ, कन्फ्यूजन में ना रहें, कभी कभी होता है कि बोलने फ्लो में निकल जाता है। तो आप पहले समझिए कितने मिलते थे? तो 1 करोड़ मिलते थे। अब कितने मिलेंगे? 1 करोड़ 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 21, नोबेल पुरस्कार शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? सुलह और उपचार, मानवीय चिंताएं, अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और समर्थन, आशा, सत्य और संकल्प, सत्य, विश्वास और आशा। तो इसका सही जवाब है सत्य, विश्वास और आशा। ये इस बार का थीम है, सत्य, विश्वास और आशा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 413वें नोबेल पुरस्कार जीते थे। देखिए
संयुक्त अमेरिका ने कितने नोबेल पुरस्कार जीते हैं? तो 413 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो अब तक सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो यूएसए ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 22, अब तक कितने भारतीयों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार ना यहाँ पर लिख करके नोबेल पुरस्कार मुझे लिखना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। आप इसे काट दें, शांति नहीं, नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अब तक इस ऑप्शन के अनुसार तो अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है और उनके लिस्ट ये हैं। तो पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। सर सीवी रमन को मिला था 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को 1979 में शांति में। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी में। अमर्त्य सेन को 1998 इकोनॉमिक्स में। और वेंकटरमन राधाकृष्णन को 2009 में रसायन में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, और ये समझो ये शेयर किया था, ये 2 लोगों को मिला था, ठीक है। मलाला यूसुफजई को और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए, और अभिजीत बनर्जी 2019 में इकोनॉमिक्स साइंस में। तो आप अगर वो भी सवाल पूछ लिया जाए कि आपको शांति के क्षेत्र में बताइए कितनों को मिला, तो 2 ठो को मिला है, ठीक है। अब 2023 नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था, सही बात है। नोबेल पुरस्कार की पहली बार किस वर्ष दिया गया? 1895 में, 1897 में, 1901 में या 1907 में? तो ये दिया गया था 1901 में पहली बार। सवाल नंबर 24, किस वर्ष आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कारों में शामिल किया गया? यानी अर्थशास्त्र को किस वर्ष पहली बार शामिल किया गया? 1968 में, 1972 में, 1976 में, 1984 में? तो ये 1968 में पहली बार स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल को स्मृति में अर्थशास्त्र में पुरस्कार की स्थापना का वित्त पोषित किया था, जिसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अर्थशास्त्र में 1968 से। ये आखिरी सवाल है कि शांति के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? कैरोलिन बैटोजी, मलाला यूसुफजई, एलेक्सी आई एकिमोव, स्टीवन बनिक। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तानी महिला थी, शिक्षा कार्यकर्ता, और 17 साल की उम्र में, मात्र 17 साल की उम्र में 2014 में से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।